नाज़रीन ग्रामी, आपने अक्सर देखा होगा कि अब बड़े शहरों में बड़े बड़े धाती डिब्बों या सिलेंडरों की जगह दीवारों के साथ लगी लोहे और तांबे की बारीक नालियां नजर आती हैं, जिनके जरिए एक नीली आग मुसलसल आपके चूल्हे तक पहुंचती है। इसे हम कुदरती गैस कहते हैं। ये गैस क्या है? ये जमीन के सीने से निकलती है और फिर मीलों का सफर तय करके आपकी हंडिया कैसे पकाती है, ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे साथियों, आज से करोड़ों साल पहले जब ये जमीन बिल्कुल मुख्तलिफ थी, उस वक्त समंदरों और जमीन पर बेशुमार छोटे बड़े पौधे और जानवर मौजूद थे। जब ये जानदार मर गए तो इनके जिस्म मट्टी और रेत तले दबते चले गए। वक्त गुजरता गया और इन मुर्दा बाकियात पर मट्टी, पत्थरों और चट्टानों की हजारों तहें जम गई। इन तहों के बोझ की वजह से जमीन के अंदर एक शदीद दबाव पैदा हुआ और साथ ही जमीन की अंदरूनी गर्मी ने इन पौधों और जानवरों के अज्जा को आहिस्ता आहिस्ता गैस और तेल में तब्दील कर दिया। यह अमल कोई एक दो दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसे मुकम्मल होने में लाखों करोड़ों साल लग गए। आज हम जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं वो दरअसल लाखों साल पहले के जानदारों का वो जौहर है जो जमीन ने अपने सीने में छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन अब मसला यह था कि माहिरीन को कैसे पता चले कि जमीन की इतनी गहराई में गैस कहां मौजूद है। जमीन तो ऊपर से हर जगह एक जैसी नजर आती है। इसके लिए साइंसदान एक बहुत ही खास तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम जमीन की लहरों का मुआयना कह सकते हैं। इस अमल में जमीन की सतह पर मसनूई तरीके से थरथराहट पैदा की जाती है, जैसे कोई छोटा सा धमाका हो या किसी भारी मशीन से जमीन पर जरब लगाई जाए। यह थरथराहट लहरों की सूरत में जमीन के अंदर सफर करती है और जब ये लहरें नीचे मौजूद मुख्तलिफ चट्टानों से टकराती हैं तो वापस पलटती हैं। माहिरीन इन वापस आने वाली लहरों का बगौर जायजा लेते हैं और इससे एक नक्शा तैयार किया जाता है जो इन्हें बताता है कि जमीन के नीचे किस मकाम पर गैस या तेल के जखायर छुपे हुए हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डॉक्टर इंसानी जिस्म के अंदर देखने के लिए शुआओं का इस्तेमाल करते हैं। जब एक बार गैस का पता चल जाए तो अगला मरहला इसे बाहर निकालने का होता है, जिसे हम सुराख करने का अमल या खुदाई कह सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी और ताकतवर मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं। ये मशीनें जमीन में या समंदर की तह में कई किलोमीटर गहराई तक सुराख करती हैं। जब ये सुराख उस मकाम तक पहुंच जाता है जहां गैस कैद होती है, तो ये गैस अपने कुदरती दबाव की वजह से ऊपर की तरफ आने लगती है। लेकिन याद रहे कि जमीन से निकलने वाली ये गैस शुरू में इस हालत में नहीं होती कि इसे फौरन चूल्हे में जलाया जा सके। इसे हम कच्ची गैस कह सकते हैं। इस कच्ची गैस में बहुत सी ऐसी चीजें शामिल होती हैं जिन्हें निकालना जरूरी होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा नमी या पानी के बुखारात, रेत के जर्रात, मट्टी और कुछ ऐसी जहरीली गैसें जो इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इस कच्ची गैस को साफ करने के लिए इसे बड़े बड़े कारखानों में भेजा जाता है, जिन्हें हम सफाई के मराकज कह सकते हैं। यहां गैस को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाता है। सबसे पहले इसमें से रेत और मट्टी को अलग किया जाता है, फिर खास मशीनों के जरिए इसकी नमी और पानी को निकाला जाता है। इसके बाद वो जहरीली गैसें और गंदक वगैरह साफ की जाती है जो पाइपों को जंग लगा सकती है या जलने पर बदबू पैदा कर सकती है। जब यह गैस बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाती है तो यह इस्तेमाल के लिए तैयार होती है। दोस्तों, यहां यह बात ज़हन नशीन कर लें कि जो गैस गाड़ियों के सिलेंडरों में भरी जाती है और जो आपके घरों में आती है, वो बुनियादी तौर पर एक ही चीज है। फर्क सिर्फ इतना है कि गाड़ियों के लिए इस गैस को बहुत ज्यादा दबाव के साथ एक छोटे सिलेंडर में बंद कर दिया जाता है, जबकि घरों के लिए इसे आम दबाव पर पाइपों के जरिए भेजा जाता है। गैस साफ होने के बाद इसके तवील सफर का आगाज होता है। यह सफर सैकड़ों और हजारों मील लंबी और बड़ी फौलादी नालियों के जरिए तय होता है, जो पूरे मुल्क में एक जाल की तरह बिछी होती हैं। ये बड़ी नालियां मुल्क के दूर दराज इलाकों से गैस को बड़े शहरों के करीब ले आती हैं। जब यह गैस किसी शहर के करीब पहुंचती है, जिसे शहर का दाखिली स्टेशन कहा जाता है, इस जगह का काम बहुत अहम है, क्योंकि पीछे से आने वाली गैस का दबाव बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा कि अगर इसे बराह रास्त घरों में भेज दिया जाए तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। इस मरकज पर गैस के दबाव को कम करके एक महफूज सतह पर लाया जाता है।
उस मरकज से निकलने के बाद गैस का रुख शहर की गलियों और मोहल्लों की तरफ होता है। अब यह गैस दरमियाने और छोटे साइज की नालियों में तकसीम हो जाती है, जो जमीन के नीचे नीचे आपके घर की दीवार तक पहुंचती हैं। आपके घर के बाहर या सहन में एक आला लगाया जाता है, जिसे हम गैस नापने का आला या मीटर कहते हैं। इस आले का काम यह हिसाब रखना है कि आपके घर में कितनी गैस दाखिल हुई है, ताकि महीने के आखिर में आपको उसके मुताबिक बिल भेजा जा सके। इस आले से एक तांबे या लोहे की बारीक नाली निकलती है, जो आपके बावर्ची खाने तक पहुंचती है, और वहां इसे एक वाल्व के जरिए चूल्हे से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आप वो वाल्व खोलते हैं और माचिस जलाते हैं, नीली आग रोशन हो जाती है। प्यारे साथियों, एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात यह है कि कुदरती गैस की अपनी कोई बू नहीं होती। यानी अगर खालिस गैस आपके कमरे में भर जाए तो आपको सूंघने से पता ही नहीं चलेगा कि गैस रिस रही है, जो कि एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल हो सकती है। इसलिए जब गैस कारखाने में साफ की जा रही होती है तो माहिरीन इसमें जानबूझकर एक खास किस्म का मादा शामिल करते हैं, जिसकी बू तेज और नागवार होती है, बिल्कुल गले सड़े लहसुन या अंडों जैसी। यह इसलिए किया जाता है ताकि अगर कभी आपके घर की नाली से या चूल्हे से गैस का रसाव हो तो आपको फौरन उस बू से पता चल जाए और आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकें। यह बू दरअसल आपकी हिफाजत के लिए एक खामोश पहरेदार का काम करती है। नाज़रीन, अगर हम पाइप वाली गैस के फायदों पर नजर डालें तो यह फहरिस्त काफी तवील है। सबसे बड़ी बात तो सहूलत है, न सिलेंडर खत्म होने का डर, न इसे उठाकर लाने की मेहनत, और न ही बार बार फोन करके मंगवाने की परेशानी। ये एक ऐसी नेमत है जो नलके के पानी की तरह जब चाहे दस्तयाब है। कीमत के लिहाज से भी ये सिलेंडर के मुकाबले में आधी या इससे भी कम पड़ती है। माहौल के लिए भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये दूसरे ईंधनों जैसे लकड़ी या कोयले की तरह धुआं पैदा नहीं करती और बर्तनों को भी काला नहीं करती। हिफाजत के लिहाज से देखा जाए तो इसका दबाव इतना कम होता है कि इसे उंगली से भी रोका जा सकता है, इसलिए इसके फटने का खतरा न होने के बराबर होता है। लेकिन हर चीज के जहां फायदे होते हैं वहां कुछ ना कुछ हदूद भी होती हैं। इस गैस के निजाम का सबसे बड़ा मसला यह है कि इसका जाल बिछाना बहुत महंगा और मुश्किल काम है। हुकूमत को जमीन के नीचे हजारों मील लंबी नालियां बिछाने के लिए अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यही वजह है कि यह गैस अभी तक सिर्फ बड़े शहरों और कस्बों तक महदूद है, और दूर दराज के देहातों में रहने वाले लोग अब भी इससे महरूम हैं। हमें उम्मीद है कि जमीन की गहराई से आपके चूल्हे तक का यह सफर जानकर आपको खुशी हुई होगी, और अब आप जब भी अपना चूल्हा जलाएंगे तो आपको इसके पीछे छुपी मेहनत और लाखों साल की तारीख जरूर याद आएगी। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।